जिंदगी का आखिरी पड़ाव यानी कि शमशान। ये जिंदगी का आखिरी सत्य है। यहाँ आने के बाद दुनिया के तमाम चीज़ें बेमतलब की रह जाती हैं। इसी आखिरी पड़ाव पर कुछ लोग ईश्वर को मुर्दों में खोजने यानी ज़िंदगी तलाशते हैं। यहाँ हम बात कर रहे हैं अघोरियों की ज़िंदगी की, जो इंसानी खोपड़ी को प्याला बनाकर उसमें शराब पीते हैं, शमशान को बिस्तर बनाकर चिता की चादर ओढ़ते हैं, मुर्दों में ज़िंदगी की तलाश करते हैं। इनकी ज़िंदगी सदियों से रहस्य के पर्दे में है। यहाँ तक कि ये मुर्दे का मांस, मदिरा और मुर्दों के साथ शारीरिक संबंध बनाना इनके पंथ में अनिवार्य है और अन्य साधुओं में मांस मदिरा पर रोक है। इनके यह जीवन बिल्कुल अलग है और इन्हीं अघोर पंथों को शिव का उपासक कहा जाता है। जबकि अघोर शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के शब्द से होती है, जिसका मतलब होता है उजाले की ओर। साथ ही शब्द को पवित्रता और सभी बुराइयों से मुक्त माना जाता है। लेकिन अघोरियों के रहन सहन और उनके तरीके बिल्कुल शब्द के विरुद्ध ही दिखाई देते हैं। हालांकि इनका जीवन सदियों से रहस्य है। अघोरी बाबा सुनते ही जहन में एक विभत्स सा रूप आ जाता है। राख से लिपटे इंसानी मांस खाने वाले, जादू टोना करने वाले साधुओं के रूप में, जो हाथ में कटा हुआ इंसानी मुंड लेते हैं। अघोरी शब्द का संस्कृत भाषा से मतलब होता है उजाले की ओर और ये पवित्र है। वहीं ऐसे अघोरियों का जीवन भी रहस्य है। इंसानों का कच्चा मांस खाते हैं, यह बात बिल्कुल सच है। बहुत से इंटरव्यू और डॉक्यूमेंट्री में इस बात को अघोरियों ने माना भी है कि वो इंसान का कच्चा मांस खाते हैं, यानी लाश का। अक्सर ये अघोरी शमशान घाट में ही रहते हैं और जली लाशों को निकाल कर उनका मांस खाते हैं। शरीर में द्रव्य का भी उपयोग करते हैं। इसके पीछे इनका मानना है कि ऐसा करने से इनकी तंत्र करने की शक्ति और ज़्यादा ताकत के साथ प्रबल हो जाती है। वहीं जो बातें आम जनमानस को विभत्स लगती हैं, अघोरियों के लिए वो साधारण साधना का हिस्सा हैं। शिव और शिवा सौ के उपासक होते हैं। ये अघोरी खुद को पूरी तरह से शिव में लीन रखना चाहने वाले अघोरी 5 रूपों में हैं और शिव के 5 रूपों में से एक अघोर भी है। शिव की उपासना करने के लिए ये अघोरी 100 पर बैठकर साधना करते हैं। 100 से शिव की प्राप्ति का रास्ता अघोर पंथ की पहली निशानी है। ये अघोरी 3 तरह की साधना करते हैं। 100 साधना पहली साधना होती है, जिसमें 100 को मांस और मदिरा का भोग लगाया जाता है। शिव साधना, जिसमें 100 का एक पैर पर खड़े होकर, जिसमें 100 पर एक पैर से खड़े होकर शिव की साधना की जाती है। और शमशान साधना, जहाँ पर शमशान की भूमि पर हवन, 100 के साथ शारीरिक संबंध बनाने की भी अघोरियों की बातें आती हैं। यह बहुत प्रचलित धारणा है कि अघोरी साधु 100 की साधना के साथ ही उनसे शारीरिक संबंध भी बनाते हैं। यह बात कुछ अघोरी भी मानते हैं। इसके पीछे वो कारण बताते हैं। शिव और शक्ति की उपासना करने का यह तरीका है। उनका कहना है उपासना करने का यह सबसे सरल तरीका है, लेकिन ईश्वर की इस विभिन्न तरीके में भी अगर ईश्वर के प्रति समर्पण है तो शारीरिक क्रिया के दौरान भी मन भक्ति में लगा हो तो इससे बढ़कर साधना क्या होगी कि भक्ति से मन ना भटके। जीवितों के साथ भी संबंध बनाने का जिक्र मिलता है। अन्य साधुओं की तरह ये ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते, बल्कि 100 पर राख से लिपटे मंत्रों और ढोल नगाड़ों के बीच शारीरिक संबंध बनाते हैं। यह बात शारीरिक संबंध बनाने की क्रिया भी साधना का हिस्सा बताते हैं, खासकर उस वक्त जब महिला के मासिक चक्र चल रहा हो। कहा जाता है ऐसा करने से अघोरियों की शक्ति बढ़ती है। वहीं आपने अघोरियों को मुंड धारण किए हुए देखा होगा। आपने अघोरियों की तस्वीरों में भी
ज़रूर इसे देखा होगा। उनके पास हमेशा एक इंसानी खोपड़ी रहती है। अघोरी मानव खोपड़ी को भोजन के पात्र के रूप में और पानी या मदिरा पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिस कारण इन्हें कपालिक कहा जाता है। या प्रेरणा उन्हें शिव से ही मिली। किंवदंतियों के अनुसार शिव ने ब्रह्मा का सिर काट दिया और उनका सिर लेकर उन्होंने पूरे ब्रह्मांड में चक्कर लगाया। इसी रूप में उनके अनुयायी अघोरी भी नरमुंड को रखते हैं। इस बात को आप रिसर्च करके या वैदिक किताबों में या अघोरी साधना स्थलों से प्रमाणित कर सकते हैं। केवल अघोरी एक ही जंतु पालते हैं, वो है कुत्ता, जबकि अन्य साधु सभी जानवर गाय बकरी इंसान पालते हैं। लेकिन ये गाय बकरी इंसानों से दूरी बनाने वाले अघोरी के आसपास केवल कुत्ता रहता है। अघोरों का मानना है कि हर व्यक्ति अघोरी के रूप में जन्म लेता है। उनका कहना है जैसे एक नन्हे बच्चे को अपनी गंदगी भोजन में कोई अंतर नहीं समझ आता, वैसे ही अघोरी भी हर गंदगी और अच्छाई को एक नज़र से देखते हैं। सृष्टि की हर चीज़ बराबर है, किसी में बुराई नहीं है। और यहाँ तक कि कुछ दावा करते हैं उनके पास ऐसी दवाइयाँ या ऐसे रोगों का इलाज है जो लाइलाज है, यानी कैंसर और एड्स जैसी। अघोरियों की रहस्यमय दुनिया में बहुत कुछ है। इन अघोरियों की दुनिया के अंदर के रहस्य को अगले वीडियो में अघोरी साधना स्थल से लेकर आएंगे। तब तक इस वीडियो को अगर आपको पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। ऐसे ही पौराणिक रहस्यमय भक्ति ऐतिहासिक और सामाजिक ज़मीन की छिपी किंवदंतियों को भी लेकर हम आते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत माता की। भगवान सबका कल्याण।